अभी इस समय इसी महीने जो एसडीएम का थप्पड़ कांड है जो वो काफ़ी वायरल हुआ है और अभी भी बहुत बड़े-बड़े आंदोलन चल रहे हैं। आज भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो क्या है प्रशासन की नाकामी का प्रतीक है या फिर नेताओं के बढ़ते अहंकार का ये नतीजा है? इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? रोमा जी, मैं इसमें सीधा-सीधा बात करेंगे, सीधे मुद्दे पे आकर के बात करेंगे, डायरेक्ट घुमा-फिरा के बात नहीं करेंगे। हम प्रशासन जिस तरह से तानाशाही पूर्वक करता है, भारतीय जनता पार्टी में हम देखते हैं लगातार जगह-जगह प्रशासन तानाशाही करता है। हम मध्य प्रदेश में देखें, राजस्थान में देखें, लगातार क्या है रिश्वतखोरी, करप्शन चल रहा है। किसी तरह से वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करो, अगर पटवारी रिश्वत लेता है तो उसकी शिकायत करो, कोई काम नहीं, कोई अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं। एक चाहे भले छोटा से छोटा अधिकारी हो, वो लगातार रिश्वत के बिना, किसी तरह का करप्शन के बिना कोई काम करता नहीं है। तो इसलिए कहीं न कहीं वहाँ पे जो नरेश मीणा है और नरेश मीणा की पूरी टीम है, उन्होंने जो गाँव है, वो गाँव की जो तहसील है, वो उसको दूर कर दी गया, 90 किलोमीटर दूर कर दिया वहाँ से, और जो पास की तहसील थी, वहाँ से हटा दिया गया। जब इस बात को नरेश मीणा ने कई बार अवगत कराया कि ये लोग जो है तहसील है, इनकी पास में पड़ती है, इस तहसील से इन गाँव के लोगों को जोड़ा जाए, और जब उनको नहीं जोड़ा तो कहीं न कहीं नरेश मीणा इस तरह का काम किया। हालाँकि मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, ना भी हमारे संगठन के किसी व्यक्ति से मैं बोलता हूँ कि हिंसा की जाए। और ना ही कहीं न कहीं मैं हिंसा का पक्षधर हूँ। लेकिन जिस तरह से कहीं न कहीं नरेश मीणा ने जिस तरह से आवाज़ उठा रहे थे, जिस तरह से उस काम को कर रहे थे, तो स प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए था। प्रशासन ने अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही। लेकिन मुझे इसमें सबसे बड़ा दुःख इस बात का है कि नरेश मीणा के साथ जिस तरह से भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा रही है, वो बेहद गलत है। अगर प्रशासन ने इस तरह की नाकामी की थी, तो प्रशासन भी जाँच बैठना था, प्रशासन पर भी कार्रवाई होनी थी, और जो-जो अधिकारी थे, जिन लोगों ने नाम काटा था और जिन लोगों ने दूध जोड़ा था, और कौन अधिकारी ऐसे थे जिनको बताया और उन्होंने इस तरह से सुनवाई नहीं की ग्रामीणों की, तो उस पर भी विचार होना चाहिए, कार्रवाई तो उस पर भी होना चाहिए थी। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए थी जिन्होंने कहीं न कहीं आम जनता की बात को नहीं माना, और जो जनता के लिए जो सरकार बनती है, प्रशासन बनती है, जो अधिकारी होते हैं, वो जनता की कहीं न कहीं जो टैक्स होता है, उसी आधार पर उनको वेतन मिलती है अधिकारियों को। तो अगर वो जनता का ही काम नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं ये बेहद गलत है, इसकी भी मैं निंदा करता हूँ। और जिस तरह से नरेश मीणा ने इस आवाज़ को उठाया, उसका ही परिणाम है कि नरेश मीणा लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ के भी एक अच्छे वोट प्राप्त किए। आज हम देख रहे हैं कि राजस्थान में लगातार जो है हज़ारों की तादाद में जगह-जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, बड़ी-बड़ी महापंचायत हो रही हैं, वो नरेश मीणा के जनसमर्थन में हो रही। अगर नरेश मीणा जनता के लिए काम नहीं करते रोमा जी, तो इतना जनसमर्थन उनके लिए नहीं होता। हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, कई जगह श्योपुर में भी कहीं न कहीं उनको लेकर के कई सारी रैलियाँ, ज्ञापन हुए हैं। उसी प्रकार अभी भी लगातार राजस्थान में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर सीधे-सीधे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए था, और सरकार ने अगर ध्यान नहीं दिया, तो आपने मुझसे पूछा है कि किसकी नाकामी है, तो मैं सीधा-सीधा कहूँगा, ये प्रशासन की नाकामी है, और मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस जी। तरह से अनुभवहीन मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार के विधायक जो मदन लाल शर्मा को बनाया, उसका ही कारण है कि सीधा जिस तरह से जो राजस्थान में लगातार जो है प्रशासन पर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है, और प्रशासन जनता के लिए काम ना करके कहीं न कहीं नेताओं के लिए काम कर रही है। ये बेहद निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और हमारा जो ओबीसी जन कल्याण संघ पूरा देश में और सभी स्टेटों में काम करता है, और नरेश चाहे वो राजस्थान में भी बात होगी, तो नरेश मीणा के साथ हमारा संगठन खड़ा हुआ है, नरेश मीणा का साथ देंगे। बशर्ते क्या होता है कि उनके साथ किसी तरह का भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर के हम नरेश मीणा के साथ हैं। जी, रोमा जी। जी, बिल्कुल आपने राय रखी इस मुद्दे पर अपना जो आपको ठीक लगा आपने वो कहा। अब अगले मुद्दे पे बात कर लेते हैं जो जिले संभाग निरस्त होने पर जो कार्यवाही चल रही है और अशोक गहलोत का इस पर बयान आया है। उनका कहना है कि जो ये जिलों को अदला-बदली की जा रही है, जैसे कि 50 जिले थे, अब 41 रह गए हैं और जो संभाग 10 थे, वहाँ 7 रह गए हैं। तो इसको लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं है अशोक गहलोत। उनका कहना है कि जो इससे आने वाले टाइम में जो जनता है उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें जनता को क्या दिक्कतें आ सकती हैं? और ये जिलों रोमा का जी, मैं मामला क्यों किया जा रहा है? रोमा जी, मैंने आपको अभी बता रहा हूँ कि जिस तरह से जो हुँ। जिला है, पास को जिला को लेकर के जिला जो जिला क्षेत्र होता है ना, वो जिला पास में होता है, तो जनता को सुविधा होती है। जिससे कि जो जनता की जो जायज़ माँग है, उसको लेकर के रोज़-रोज़ काम पड़ते हैं, तो कहीं न कहीं जो आम जनता है,
और उसका पैसा भी बचता है, उसका समय भी बचता है। आज चूँकि कोई किसानी कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई किसी तरह से कोई और धंधा कर रहा है, तो अगर वो कहीं न कहीं उसको तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे, किसी तरह से संभाग स्तर पे अगर उसको कोई काम पड़ते हैं, जो ज़रूरी काम पड़ते हैं, जो शासकीय काम होते हैं या कुछ कागज़ों को लेकर के काम होते हैं, खेती से संबंधित काम होते हैं, तो उनको लेकर के कहीं न कहीं अगर पास की तहसील में जाना होगी, तो कहीं न कहीं उनको सुविधा होगी। पास का जिला होगा, तो सुविधा होगी। संभाग लेवल के जो काम होती है, अगर पास में संभाग होगा, तो सुविधा होगी। ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह से जो जिला मैं किसी तरह से फिर बता रहा हूँ आपको कांग्रेस पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, ना कांग्रेस की सरकार का मैं पक्षधर हूँ। लेकिन मैं इस बात का ज़रूर पक्षधर हूँ कि जिस तरह से अगर ज़्यादा जिले हुए, 50 जिले कर दिए थे और संभाग अगर 10 हो गए थे, तो इससे कहीं न कहीं जनता को फ़ायदा होता है, जिससे कि जनता कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कराने में अपना समय की बचत हो, पैसे की बचत के लिए जनता को फ़ायदा होता है। ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भजन लाल शर्मा की जो सरकार है, ये कहीं न कहीं गलत कर रही है, ये निंदनीय है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और इस ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि क्या होता है कि जिस तरह से जो पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। आज गहलोत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने अगर अच्छा निर्णय ले लिया था, तो निर्णय के बाद में इन लोगों को जागना चाहिए था और इन लोगों को समझना चाहिए था और इससे और अच्छा सोचने की विचार करते, इससे आगे बढ़ने के विचार करते, ना कि इस तरह से जिला और तहसील और संभाग कम करने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है रोमा जी। जी। तो क्या लगता है सरकार इस समय जनता की सुविधा को देखते हुए ये सारे जो फैसले ले रही है या फिर वो कांग्रेस सरकार ने जिले बनाए थे, गठित किए थे उसको देखते हुए कि अपनी ओर से ये चेंजेस ये बदलाव कर रही है? इस पर आप कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल देखा जा रहा है या जनता की रोमा जी, सुविधा को इसको मद्देनजर ये बदलाव किया जा रहा है? रोमा जी, इसको राजनीतिक न लेकर के भजनलाल शर्मा को एक सर्व समाज हित के लिए फैसला जो था वो गहलोत सरकार ने किया था। इसको सार्वजनिक हित के आधार पर लेना था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे बड़ी विडंबना है कि कहीं न कहीं जो भजनलाल शर्मा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण कर रही है और इसके मन में सिर्फ़ एक ही बात चल रही है कि जो गहलोत ने निर्णय लिया है उसको हम बदलेंगे। इस तरह की सोच है इन लोगों की। मुझे लगता है कि अगर इसको सकारात्मक सोच के साथ काम करते, अभी हमने देखा है कि जगह-जगह मध्य प्रदेश में भी जिला बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, तहसील पास में लाने के लिए काम किया जा रहा है और राजस्थान में भी अगर इस तरह से काम हुआ है, तो उसको ना बदल करके, उसको जनता का सुविधा का मान करके, उसको स्वीकार ही कर लेना चाहिए। चूँकि इस तरह से अगर भजन लाल शर्मा कर रहे हैं, तो अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, मैं तो सीधा-सीधा यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से और भजन लाल शर्मा को कहीं न कहीं इस ओर ध्यान देना चाहिए कि कहीं न कहीं जिससे जनता को फ़ायदा हो, ऐसे निर्णय के एक सकारात्मक सोच के साथ, मानवता की सोच के साथ, सामाजिक न्याय की विचारधारा के साथ कहीं न कहीं इसमें जो जनता को फ़ायदा हो रहा है, ऐसे निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। जबकि इसके विपरीत जो भजन लाल शर्मा है, इस तरह का जो गलत काम कर रहे हैं कि जो जिला है वो बढ़ा गए दिए गए थे, संभाग बढ़ गए थे, तो उनको घटाने का काम कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा है कि चाहे स्टेट की बात हो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब बड़े हुए थे, दोनों बड़े राज्य थे तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश से हटा करके छत्तीसगढ़ कर दिया था। बिहार जब बड़ा राज्य हो गया था तो बिहार में से हटा करके झारखंड बना दिया था, 2 स्टेट कर दिए थे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर इस तरह का काम होता है तो इससे जनता को फ़ायदा होता है। तो जनता का जो फ़ायदा हो उस निर्णय को स्वीकार करने में ही फ़ायदा रहता है। जी, रोमा जी। जी, मैं मैं कुल मिलाकर आप कहते हैं अगर जिले छोटे कर दिए जाएँ, तो इससे जी, जनता का फ़ायदा है। निश्चित तौर पे। बिल्कुल। जी। चलिए एक और है ये श्री गंगा सिंह चौक है जो राजस्थान पर, वहाँ पे पानी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या जैसे मध्य प्रदेश में पानी की किल्लत होती है, इस तरीके से राजस्थान में भी किसानों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है? इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे रोमा जी, अगर पानी के लिए संघर्ष किया जा रहा है और अगर माँग उठाई जा रही है, तो निश्चित तौर पे पानी की समस्या होगी वहाँ पे। तभी तो उस माँग को उठाया हुँ। जा रहा है। मैंने बताया है ना आपको भजनलाल शर्मा अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, पहली बार जो विधायक बने इसके बाद मुख्यमंत्री बना दिया। अगर कोई सीनियर होते तो कहीं न कहीं जनता की समस्याओं को समझते और इस तरह से आए दिन हम देख रहे हैं राजस्थान में प्रतिदिन धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहे हैं और अगर कहूँ भजनलाल शर्मा अगर अच्छे से काम करते और लगातार जनता के लिए काम करते और अगर उनके पास किसी तरह का कोई अनुभव होता तो इस तरह से धरना प्रदर्शन, आंदोलन और सरकार का विरोध मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे इस तरह का विरोध नहीं होता रोमा जी। इसलिए कहीं न कहीं ये जो भजनलाल शर्मा की अनुभवहीनता है, ये कहीं न कहीं सीधी-सीधी साफ-साफ सभी लोगों को दिख रही है। इसमें किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जी रोमा जी। जी, कुल मिलाकर आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर हो तो निश्चित जनता रूप को ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल, निश्चित रूप से बात है ये। जी, बिल्कुल, ठीक बहुत सही कहा आपने और आज के सभी मुद्दों पर आपने अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।